नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एक एग्जांपल लिया था इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करने के लिए कि यहाँ पे कि एक सेट ऑफ इंटीजर है, यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर्स का रिलेशन तब होगा जब 4x माइनस वाई को डिवाइड करें। तो पिछली क्लास में हमने प्रूव किया था कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है, तुल्यता संबंध है। इसके बाद में हम डिफाइन करने जा रहे थे कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्विवेलेंस क्लास की। उसके बाद में आज हम इसमें देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है। यहाँ पे तो हम जीरो से शुरुआत करेंगे कि जीरो की इक्विवेलेंस क्लास में क्या कौन सा एलिमेंट, जैसे ये z है सेट ऑफ इंटीजर और ये जीरो है, तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब है। यहाँ पे तो ये जीरो है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। हमने देखा भी था कि जीरो की इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब होता है। तो इसकी क्लास में कौन से एलिमेंट होंगे, वो सारे इंटीजर्स होंगे, उसी सेट के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने कहा पर कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, वो सारे इंटीजर होंगे जिनका जीरो के साथ रिलेशन होगा। या हम ऐसे कहें कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर रिलेटेड टू जीरो, x इज रिलेटेड टू जीरो। और यहाँ पर रिलेशन क्या था, जिनका जीरो के साथ रिलेशन होगा वो सारे इंटीजर्स जीरो की इक्विवेलेंस क्लास में कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन किस तरह का था, देखिए आप, वो सारे इंटीजर्स, अभी हमने रिलेशन क्या था, x इज रिलेटेड टू y कब होगा, जब 4x माइनस y को डिवाइड करें। तो यहाँ पे x का जीरो के साथ रिलेशन है, ऐसा क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एंड आ जाएगा, एंड 4x माइनस जीरो को डिवाइड करें। तो 4x माइनस जीरो को डिवाइड करेंगे, क्या मतलब है इसमें, एंड 4 डिवाइड्स x, मतलब 4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, इसमें 4 के गुणांक हो जाएंगे। जिन 4 का भाग किसमें जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन में, 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे इसमें इस तरह से लिखते हैं 4 के मल्टीपल्स होंगे इसमें, या इसको वापस एक बार फिर से लिख देता हूं, एंड कौन से x होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, इसको इस तरह से लिख दो, x इज इक्वल टू 4 के, 4 के गुणा होंगे, और यहाँ पर k क्या है, इंटीजर्स होंगे। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना नहीं लिखते कि 4 के मल्टीपल से तो है इसमें, तो इस तरह से लिख दो मैं 4k सच दैट k बिलोंग्स टू z, इसमें सारे आ गए जो 4 के गुणांक थे। और यदि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ये -12 -8 -4 0 4 8 12, ये सारे एलिमेंट्स हो गए इसमें। तो 4 के मल्टीपल्स जीरो की क्लास में है। यहाँ पे यदि मैं इसी क्लास की बात करूंगा, ये यदि इसकी क्लास ये है तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो जीरो हो गया, 4 8 12 16, इस तरह से 4 के मल्टीपल, और नेगेटिव में भी हो जाएंगे, -4 -8, इस तरह से -12 -16, इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे 4 के मल्टीपल्स, वो जीरो की क्लास में। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं यहाँ पे 1 की क्लास कौन सी होगी। ठीक है, तो 1 की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, चेक करते हैं। वन की क्लास में कौन से होंगे, मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू z, वो सारे इंटीजर्स जिनका 1 के साथ रिलेशन होगा। 1 के साथ रिलेशन होगा का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कि 4x माइनस 1 को डिवाइड करेगा, 4x माइनस 1 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब x माइनस 1 जो होगा, मतलब ये जो होगा x माइनस 1 4 के मल्टीपल्स होंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4k, और k क्या है यहाँ पे, k इंटीजर है, मल्टीपल का मतलब गुणांक। तो 4 का भाग x माइनस 1 में जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि x माइनस 1 जो है वो 4 के गुणांक है। हमने यही लिखा है यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 4k। तो ये हो गया, इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 4k प्लस 1 k बिलोंग्स टू z। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वो सारे इंटीजर्स है जिनका 4 का गुणांक और उसमें 1 ऐड किया है, वो सारे इंटीजर्स 1 की इक्विवेलेंस क्लास में होंगे। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि इक्विवेलेंस
क्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगी 4k प्लस 1 वेयर k बिलोंग्स टू जेड, वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जैसे मैं k इक्वल टू 0 करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 1, k इक्वल टू 1 किया तो 5, तो जो 4 के मल्टीपल्स है उसमें 1 ऐड कर दे जाइए आप, 2 करेंगे तो 8 प्लस 1 13 इस तरह से। और यदि -1 किया तो -4 प्लस 1 कितना हो गया -3, इधर -7 -11, ये सारे एलिमेंट्स 1 की क्लास में है। आप यहाँ पे जो नोटिस करिए कि जो 0 की क्लास में जो एलिमेंट्स थे इक्विवेलेंस क्लास में ये वाले, और जो 1 की क्लास में है वो डिफरेंट है पूरी तरह से, कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सिमिलरली और भी मैं लिख देता हूँ 2 की क्लास के और 3 की क्लास के इस तरह से, तो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ सारे। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे 0 की क्लास में फिर से लिख देता हूँ, इसमें 4 के मल्टीपल्स थे -12 -8 -4 0 4 8 12 इस तरह ये हो गए 4 के एलिमेंट्स। 1 की प्लस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आए थे 4k प्लस 1, 4 के जो एलिमेंट्स थे उसमें 1 ऐड करते जाएंगे, तो ये -11 -7 ये -3 1 5 9 13, ये हो गया 1 की क्लास के एलिमेंट्स। इस तरह से 2 की क्लास के एलिमेंट्स, इसमें फिर से 1 कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 2 की क्लास में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 4k प्लस 2, क्यों क्योंकि 4 डिवाइड से x माइनस 2 आएगा, x का 2 के साथ रिलेशन, तो 4 डिवाइड से x माइनस 2 का मतलब हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 4k, तो x इक्वल टू 4k प्लस 2, तो जो 2 के 4 के मल्टीपल्स उसमें 2 ऐड करना, तो 1 तो हमने यहाँ ऐड कर दिया, 1 और ऐड कर देते हैं इसमें, ये हो गया -10 -6 -2 2 6 10 14 इस तरह से। फिर 3 की क्लास में कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसी क्लास में एलिमेंट होंगे 4k प्लस 3, इसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे, तो 1 2 और 3 और यहाँ पे 1 और ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये हो गया -9 -5 -1 3 7 11 50 इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गई हमारे पास 3 की प्लस क्लास। इस तरह से 4 की प्लस क्लास, 4 की प्लस क्लास में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 4k प्लस 4, 4k प्लस 4, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 के मल्टीपल्स में 4 ऐड करें तो वापस 4 के मल्टीपल्स ही आ जाते हैं, तो हमें एक नए एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि 4k प्लस 4 को हम फिर से 4k लिख सकते हैं, तो 4 के इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो वापस वही आ जाएंगे। आप देखिए इसमें 1 और ऐड कर दीजिए, -8 -4 यहाँ पे 0 4 8 12 16, और ये कोई नई क्लास नहीं बनी है यहाँ पे, ये वही क्लास है जो 0 की क्लास थी। इसी तरह से यदि आप देखें तो 5 की क्लास आप यदि लिखते हैं तो इसमें आप 4k प्लस 5 करेंगे तो 4 तो उसमें चला गया, तो वापस 4k प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 की क्लास ही बन जाएगी, इसमें 1 और ऐड करेंगे तो ये -7 -3 1 5 9 13, ये एज इट इज 1 की क्लास ही। आप देखिए तो 5 की क्लास में कोई डिफरेंट, इस तरह से 6 के देखेंगे वापस 2 की आ जाएगा, तो ये हमने इस तरह से देखा, क्योंकि वापस से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, तो ये जो 0 की क्लास थी ये वापस 4 की क्लास बन गई, 4 की क्लास भी वही हो गई, और ये जो 1 की क्लास थी वो 5 की क्लास हो गई, जो 2 की थी वो 6 की क्लास हो गई, और जो 3 है वो 7 की क्लास हो गई, तो वापस यदि 8 की क्लास हम करेंगे तो वापस ये आ जाएगी, और ये चलता रहेगा प्रोसेस, ये 9 की क्लास, तो डिफरेंस नहीं आया यहाँ पे, अलग अलग नहीं आ रहे यहाँ पे,
रिपीटेशन शुरू हो चुका है, फिर वापस ये 12 की क्लास इस तरह से। तो ये तो हो गया यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। हम अब नेगेटिव में देख लेते हैं। -1 की क्लास दे दी हमें, देखना है यहाँ पे -1 की क्लास में कौन से एलिमेंट्स होंगे। आप देखिए -1 की क्लास x इज रिलेटेड टू -1, इसका क्या मतलब हुआ 4 डिवाइड्स x माइनस 1, तो 4 डिवाइड्स x प्लस 1, इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 4k, तो x इज इक्वल टू 4k माइनस 1। जो 4 के मल्टीपल्स है उसमें से 1 कम करना है, तो ये 4 के मल्टीपल्स है 0 की क्लासेस में से 1 आप कम कर दीजिए। तो कौन कौन से इसमें से, ये -12 है, इसमें से एक और कम कर दीजिए -13, इसमें से एक और कम कर दीजिए -9, -5, -1, 3, 7, 11 इस तरह से। और आप ये देखेंगे कि -1 की जो क्लास है इसमें वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो 3 की क्लास में थे, बिल्कुल 3 की क्लास वाले ही एलिमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इस तरह से जब आप -2 की क्लास देखेंगे तो वो आ जाएगी 2 की क्लास, इसमें से एक एक कम और कर दीजिए इस तरह से -14, -10, -6, 0, 2, 6, 10, और ये है आपकी 2 की क्लास, सेम आ रही है। इस तरह से -3 की क्लास लिखेंगे तो भी वही आ जाएगा यहाँ पे। तो देखा इसमें -1 की जो क्लास थी यहाँ पे देखिए इस तरह से चल रहा है यहाँ पे, ये 0 हो गया, 0, 1, 2, 3, फिर वापस 4, 5, 6 से इस तरह से 7, 8, 9, 10। और यदि आप रिवर्स में हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये -1 की क्लास, ये -2 की क्लास, तो ये अलग नहीं आ रही है, ये वही आ गई इसकी जो क्लास थी। तो हमारे पास जो -1 कहाँ बना, कौन सी क्लास बनी, ये 3 वाली जो है यही होगी। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, देखिए ये जो 3 था यही बनी है -1 की क्लास, और ये बन गई -2 की क्लास, ये -3 की क्लास, और ये -4 की क्लास। तो आप देखते हैं ये जो 0 के 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं वो सारे एक ही क्लास में है। इस तरह से जब -5 की क्लास करेंगे तो वापस ये -5 की क्लास हो गई -6, तो ये इस तरह से करता रहेगा। तो आप देखा है यहाँ पे एक, आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे क्लासेस बनी है, ये हमारे पास सिर्फ 4 क्लासेस बनी है जो डिफरेंट है, अलग अलग है। ये सिर्फ 4 ही क्लासेस हैं यहाँ पे 0 की, ये क्लास 1, 2, 3, 4, और ये जो 4 क्लासेज हैं इनमें एलिमेंट्स भी डिफरेंट है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है किसी भी क्लास के, सारे एलिमेंट डिफरेंट है यहाँ पे। और ऐसा कह सकते हैं कि ये जो क्लासेज वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है। और यदि आप देखेंगे कि इनको यदि यूनियन यदि आप कर देते हैं, इन चारों क्लासेज का, तो पूरा सेट ऑफ इंटीजर बन जाता है। देखिए आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, इधर 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, पूरा जेड बन जाता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन ने इस सेट ऑफ इंटीजर्स का पार्टीशन कर दिया है इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट 4 इक्विवेलेंस क्लासेस, और जहां पर ये 4 इक्विवेलेंस क्लास है जिसको हम कन्वेंशनली हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। आप इसको किसी की, अभी जो 0 की क्लास है आप इसको 4 की क्लास कहिए, 8 की क्लास कहिए, -4 की, एक ही बात है क्योंकि सारे एलिमेंट इसी में है। यहाँ पे जैसे ये 1 की क्लास है आप इसको -11 की क्लास कहिए, -7, 9, 13 सब एक ही क्लास में है। आप जानते हैं यहाँ पे कि वो इसमें इसी क्लास में वही एलिमेंट होते हैं जिनका आपस में रिलेशन होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये 4 क्लासेस बनी है यहाँ पे, तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया 4 डिवाइड्स x माइनस वाई का। यदि हम यहाँ पे 5 डिवाइड्स x माइनस वाई करेंगे तो 5 क्लासेस बनेगी। तो यहाँ पर इस क्लास ने क्या किया, ये जो पूरा सेट ऑफ इंटीजर था z, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया इसने।
इस तरह से। और जैसे जीरो की जो था, एक क्लास में कौन सा एलिमेंट है जो 4 के मल्टीप्लस है, 0, 4, 8, 12, 16 और नेगेटिव में भी है -4, -8, इस तरह से -12। तो ऐसे कैसे 0, 1, जैसे ये 1 हो गया, 2, 3, 4 वापस आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24। तो ये तो पॉजिटिव इस तरह से अंदर है। और यदि आप इस तरह से करेंगे तो ये 0, इधर -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, -6, -7, -8, -9, -10, इस तरह से पूरा सेट ऑफ इंटीजर आपको कवर हो जाएगा। और इनमें ये अब मैं अभी जो लिखा था वहां पे सेट में वो यही थे, यहाँ पे एक 0 की क्लास थी, एक 1 की क्लास थी, ये 2 की क्लास थी और ये 3 की क्लास थी। तो आप इसमें किसी को भी कहें यहाँ पे 3 की क्लास थी, आप इसको कहें कि 11 की क्लास थी। आप जानते हैं कि इसमें क्योंकि सिमेट्रिक होता है, यदि x का y के साथ रिलेशन है तो y का x के साथ भी होगा। तो आप इसको यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि 3 की क्लास में 11 है तो ऑब्वियसली 11 की क्लास में 3 है, क्यों? क्योंकि 3 की क्लास में यदि 11 है इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक है, और इसकी क्लास में वही एलिमेंट आते हैं जिनका 3 के साथ रिलेशन होगा। तो यहाँ पे 11 3 की क्लास में, इसका मतलब हो गया कि 11 इज रिलेटेड टू 3। तो जब 11 का रिलेशन 3 के साथ है तो 3 का 11 के साथ भी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो दोनों तरफ से चलेगा यहाँ पे। तो इस क्लास में जितने भी एलिमेंट यहाँ पे, तो और यहाँ पे भी पूरा जो सेट ऑफ इंटीजर है वो 4 क्लासेस में ये डिवाइडेड हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर है यहाँ पे, पहली बात तो ये लिख कर दूं यहाँ पे, ये जो क्लासेस थी यहाँ पे, ये 0 की क्लास, यदि मैं जैसे इंटरसेक्शन लूँ 1 के साथ तो 5 आएगा। किसी तरह भी आप ले सकते हैं, किसी के साथ भी, 2 के साथ आप ले तो भी 5 आएगा। म्यूचुअली डिस्जॉइंट है यहाँ पे किसी भी क्लास का, जैसे 2 की क्लास 3 की क्लास का इंटरसेक्शन में 5 आएगा, या ऐसे लिख दें सिंपली, यदि एक हम लें और बी यदि हम लेते हैं कोई भी क्लास, तो वो क्या होगी, म्यूचुअली डिस्जॉइंट होगी, ठीक है, इस तरह से। और एक और यहाँ पे, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, और एक और यहाँ पे कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो इन, यदि सारे क्लासेस का यूनियन यदि हम कर दें, 0 की क्लास 1 की क्लास, हम देखिए जब भी क्लास हम लिखते हैं तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। हम 0 को ऐसे नहीं कहेंगे कि जैसे -2 कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन 0 की क्लास का मतलब है यहाँ पे 4 की मल्टीप्लस, तो 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास और 3 की क्लास, ये बनी थी 4 क्लास। तो यदि हम इनका यूनियन कर देते हैं तो पूरा जेड बन जाता है। और ये जो क्लासेज है एक, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे ए आई की क्लास और ए जे की क्लास, यहाँ पे ये 5 आएगा, यहाँ पर आई और जे का क्या मतलब है, आई और जे का मतलब है यहाँ पे 0 1 2 3, म्यूचुअली डिसजॉइंट भी है, इनका यूनियन करेंगे तो पूरा सेट ऑफ इंटीजर बन जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जो रिलेशन होता है किसी सेट पर डिफाइन किया है, तो वो सेट का पार्टीशन कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सेट ऑफ इंटीजर जो है उसका पार्टीशन हो चुका है। 4 अलग अलग क्लासेज में म्यूचुअली डिस्टिंक्ट क्लासेज हैं, ठीक है, और ये क्लासेज का यदि यूनियन करते हैं तो पूरा सेट आपका बन जाता है यहाँ पे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम डिफाइन करेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट, कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो सेट का पार्टीशन कर देता है। और बाद में हम पढ़ेंगे कन्वर्सली कि यदि किसी सेट का पार्टीशन किया हुआ है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को कंस्टिट्यूट करता है, डिफाइन करता है यहाँ पे। तो किसी सेट का पार्टीशन का मतलब क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।